Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to continue with the previous topic that we discussed from your EVS book, lesson number 12, that is People at Work. So, we discussed about the different kinds of work that different kinds of people do. We got to know whom we call a barber, we call a tailor, whom we call, policeman, whom we call a mechanic, whom we call डॉक्टर टीचर ब्लैक स्मिथ सो वी गॉट टू नो कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग करते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं उनको कैसे पुकारते हैं उनका क्या एक पर्टिकुलर नाम जाता है। जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, कॉबलर शूज़ ठीक करते हैं, गार्डनर रखवाली करते हैं गार्डन की, पुलिसमैन चोरों को पकड़ते हैं एंड सो ऑन। So in this topic, in this video, we are going to do the same thing. हम still और ऐसे कामों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग करते हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ बेकर बेक्स एंड सेल्स ब्रेड एंड केक्स। जिसके पास भी आप ब्रेड लाने जाते हो, जिसके पास आप केक्स लाने जाते हो, जो वो बनाता है, जो वो केक्स बनाता है, पेस्ट्रीज़ बनाता है, ब्रेड बनाता है, कप केक्स बनाता है, उसको हम बेकर कहते हैं, नानसाज कहते हैं। सो जो भी जिस किसी के पास हम दिस ब्रेड लाने जाते हैं, जिस किसी के पास हम केक्स लाने जाते हैं या जो ये बनाता है उसको हम बेकर कहते हैं। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर उसको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बट वो डॉक्टर तो नहीं होते ना जो दवाई देते हैं। लाने के लिए हमें मेडिकल शॉप्स पे जाना पड़ता है। तो जो वहाँ पे हमें दवाई देते हैं, जब हम उनको यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं जो हमें डॉक्टर ने दिया होता है, जब वो हम वहाँ पे मेडिकल शॉप पे दिखाते हैं तो वहाँ से हमें जो जो आदमी वहाँ पे होते हैं वो हमें दवाई देते हैं जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है। सो उसको हम केमिस्ट कहते हैं, यानी जो दवाइयाँ बेचता हो उसको हम केमिस्ट कहते हैं। केमिस्ट हम और एक इंसान को कहते हैं जिसका काम होता है दवाई बनाना। जो दवाई बनाता है उसको हम केमिस्ट कहते हैं और जो दवाई बेचता है उसको भी हम केमिस्ट कहते हैं, यानी कि दवासाज। उसके बाद है राइटर राइट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर अस। आपने तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, मज़ेदार कहानियाँ जिनको पढ़ के मज़ा आता है, इन्जॉय हम करते हैं। तो वो स्टोरी जो लिखता है उसका भी एक नाम है और उसको हम राइटर कहते हैं। सो जो कोई भी इंसान स्टोरीज़ लिखता है उसको हम राइटर कहते हैं, उसको हम मुसन्निफ़ कहते हैं। अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ बाय डूइंग फ़नी ट्रिक्स। क्लाउन जो है ये मोस्टली हमें मेलों में देखने को मिलता है, सर्कस में देखने को मिलता है। जो क्लाउन्स होते हैं इनको हम मस्खरा कहते हैं। इनका काम होता है लोगों को हंसाना। ये मेले वगैरह जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, इनको ऐसे कपड़े की लगा के होते हैं, इनका ऐसा मेकअप होता है, चेहरे पे पेंट होता है। तो इनकी ऐसी अपीयरेंस होती है कि जिसको देखते ही हंसी आ जाए, किसी की भी हंसी छूट जाए। एक तो इनकी अपीयरेंस, इनका जो पहनाव होता है उस पे भी हंसी आती है, प्लस जो ये फिर एक्टिविटीज़ करते हैं, इनकी जो ट्रिक्स होती हैं, जो ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें करती हैं जो बहुत ही अजीब होती है, बहुत ही दिल को हंसाने वाली, दूसरा जो कोई भी उसको देखता है उसको हंसी आती है उन पे। सो इसका काम यही होता है। सर्कस और मेलों में ज़्यादातर क्लाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका काम ही यही होता है कि लोगों को हंसाना। तो जो लोगों को हंसाता है बाय डूइंग द फनी ट्रिक्स उसको हम क्लाउन कहते हैं। अ म्यूजिशियन प्लेज मेलोडियस म्यूजिक। सो एक और ऐसा एक काम है जो कुछ लोग करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूज़िक प्ले करना। समवन हु प्लेज म्यूज़िक, जो कोई म्यूज़िक प्ले करता है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, फिर चाहे वो पियानो हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, जाइलोफोन हो, फ्लूट हो। तो ये कुछ ऐसी जो भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, म्यूज़िक उससे प्ले करता हो, उसको हम म्यूजिशियन कहते हैं। ओके, मौसीकार उसको हम कहते हैं। अ डांसर डांसर्स ऑन द स्टेज। फिर एक और ऐसा काम है नाचना। नाचना भी एक काम है जो कुछ लोग करते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको हम डांसर कहते हैं। जो मोस्टली स्टेज पे लोग जो जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो उसको हम डांसर कहते हैं। अ सिंगर सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। और जो सिंगर होता है, ग्लोकार, जो प्यारे खूबसूरत मीठे गीत गाता हो, ओके, सॉन्ग्स जो गाता है। नाउ द थिंग इज़ दैट सी, हम भी घर में गाते हैं, हम भी घर में डांस करते हैं, हर कोई घर में डांस करता है, हर कोई घर में सिंगिंग करता है। इवन किसी के पास अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो दे इवन ट्राई टू प्ले इट।
या इवन समटाइम्स हम भी, कोई ऐसा होता है जिसको राइटिंग में शौक होता है तो वो लिखता है, बट वी कांट नेम आवर सेल्व्स एज द पर्टिकुलर थिंग कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ लिखा तो आई बिकेम अ राइटर एंड आई कैन कॉल माई सेल्फ अ राइटर, या जस्ट बिकॉज मैंने घर में डांस किया या नाचा या मैंने कोई सॉन्ग्स गाया तो डजेंट मीन कि आई कैन कॉल माई सेल्फ अ सिंगर और अ dancer or anything that I do, be that something that a gardener does, something that a barber does, something that a tailor does. No, I can't name myself that, because जिसको जो हम ये नाम देते हैं, इनको हम ये नाम इसलिए देते हैं बिकॉज ये अपने इस काम में इन्होंने महारत हासिल करी होती है, ये इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, दे कैन डू दिस थिंग एट विद ईज, ये इस काम को बहुत ही आसानी से कर जाते हैं, ये एक्सपर्ट, उनको हर एक चीज़ इस बारे में पता होती है। सिंगर की अगर हम बात करेंगे, जो सिंगर होता है उसको हर एक चीज़ पता होती है सिंगिंग के बारे में, कि मुझे कहाँ पिच हाई करनी है, कहाँ पिच लो करनी है, मुझे कैसे गाना है। या डांसर है, उसको ये पता है कि मुझे कौन सा मूव करना है, कौन सा ठीक रहेगा। म्यूज़िक जो प्ले करता है तो उसको ये पता है कि उसको किस तरह से प्ले करना है। सो या केमिस्ट की अगर हम बात करेंगे, उसको पता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई ठीक है, कौन सी दवाई अप्रोप्रिएट है। सो जस्ट बिकॉज अगर हम मेडिकल शॉप में जाएंगे, मैं कोई भी दवाई दूंगी, डजेंट मीन कि आई एम ए केमिस्ट। नो, केमिस्ट इज समवन जिसको अपना काम अच्छे से आता हो। हर एक को हम ये नाम देते हैं, फिर चाहे वो बार्बर है, बार्बर हम उसी को कहेंगे जिसको अपना काम अच्छे से आता हो। बार्बर का काम है बाल काटना, तो वी कैन कॉल समवन अ बार्बर जो अपने काम, जिसको ये काम आता हो, जिसको इसके बारे में हर एक चीज़ पता हो। सो वी कांट नेम समवन रैंडमली एनीथिंग कि जस्ट बिकॉज किसी ने सॉन्ग गाया तो वी विल कॉल हिम अ डॉक्टर, सॉरी सिंगर, वी विल कॉल समवन जिसने थोड़ी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी तो वी विल कॉल हिम अ डॉक्टर। नो, we call someone a particular name on the basis of their इनका एक्सपीरियंस, उनकी वो कितने एक्सपर्ट है उस चीज़ में, वो कितना उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ओके, वो प्रोफेशनल है क्या उसमें या नहीं। ओके, सो दैट्स वाई, दैट्स व्हाट वी डू, हम तभी किसी को ये नाम देते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। ऑल्सो हियर यू कैन सी देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम स्पोर्ट्स पर्सन जो डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं गेम्स, जैसे गोल्फ है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो जो कोई भी कोई गेम खेलता है उसको हम वही उसी गेम जो भी वो प्ले कर रहा है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम एस धोनी है, जो एम एस धोनी है क्रिकेटर है, तो ये क्रिकेट खेलते हैं तो ये क्रिकेटर है। ठीक, इसी तरह से युवराज सिंह ये भी क्रिकेटर है क्योंकि ये भी क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह से सानिया मिर्ज़ा है, ये टेनिस खेलती है, सो ये कौन सी प्लेयर है, ये किसकी प्लेयर है, ये टेनिस प्लेयर है। एंड इसी तरह से आपने बहुत सारे और नाम सुने होंगे। रोनाल्डो एक प्लेयर है, वो भी एक स्पोर्ट खेलते हैं जिसको हम फुटबॉल कहते हैं, तो उसको हम फुटबॉलर कहेंगे। पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन खेलती है, तो उसको हम बैडमिंटन प्लेयर कहेंगे। तो जो जैसा जो भी कोई गेम खेलता है, विश्वनाथन आनंद है वो चेस खेलते हैं, तो उसको हम चेस प्लेयर कहेंगे। सो जो कोई भी जैसा स्पोर्ट खेलता है उसको हम उसी अकॉर्डिंग उसी नाम से कंसिडर करते हैं। सो हियर इन दिस लेसन इन नटशेल वी गॉट टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग करते हैं, एंड हम उनको किस नाम से बुलाते हैं या हम उनको कौन सा नाम देते हैं। सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू, आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, आपको ये याद रहा होगा कि किसको हम किस नाम से बुलाते हैं। In the next class we are going with the exercise. Thank you and have a very nice day.